कर्मयोगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना। क्योंकि फरिश्ता सो देवता ही हम बनते हैं। जब तक फरिश्ता नहीं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। विदेशों में फरिश्तों की यादगार एंजल्स के रूप में जहां तहां पाई जाती है। भारत में परियों के रूप में यादगार पाई जाती हैं। क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसे फरिश्ता स्थिति के द्वारा इस मानवता की साल्वेशन आर्मी बनकर बहुत सेवा की है। दो 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया था, कुछ भी हो अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। फरिश्ते को कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। सारे विश्व में जब चाहें जहां चाहें जाकर बेहद की सेवा कर सकता है। इसलिए हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति को बनाना ही है। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प हो। और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। ये गारंटी है। इन 5 बातों पर दिल से अभ्यास करेंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन हमारे नैनों के सामने सदा स्पष्ट होना जरूरी है। न केवल हम उसको देखें, लेकिन वहां जाकर उस फरिश्तों की दुनिया का अनुभव भी करें। बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें वहां जाकर करते रहना है। मैंने 1990 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था यहाँ मधुबन में। उनसे पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, मुझे बताइए। आपके तन में बाबा कैसे आते हैं वो भी विधि बताइए।
तो दादी जी ने जो मुझे बताया था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दादी जी ने बताया था कि ये जो साकारी दुनिया है, इसके पार ऐसी एक दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में होता है, सारी धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश जैसे वहां सदा रहता है। फरिश्तों की जो भाषा होती है नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। जब भी संदेशी बहन या भाई बाबा के पास जाता है तो बाबा के साथ कैसा वार्तालाप करता है? नैनों के इशारों से और होठों के मूवमेंट्स के माध्यम से करता है। वहां की कारोबार कैसी चलती है? संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है। संदेशी बहन को कोई भी दर्श बाबा दिखाना चाहते हैं, संकल्प शक्ति के द्वारा 1 सेकंड में उसको इमर्ज करते हैं और प्रैक्टिकल रीति से उसको उनका अनुभव कराते हैं और उसके द्वारा हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मैसेज भेजते हैं। मजे की बात ये है कि हम सभी बाबा के बच्चों का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप उस फरिश्तों की दुनिया में सदा रहता है। बाबा क्या देखते हैं? ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से नजदीक आ रहे हैं, बाबा वतन में देखते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा यहाँ मधुबन में साकार में रहते थे। उस समय एक दिन संदेशी बहन वतन में गई तो उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा वहां देखा, तो वो तो कंफ्यूज हो गई। बाबा तो मधुबन में है, ये कौन से दूसरे बाबा है? उसने नीचे आकर बाबा को बताया, बाबा आपके जैसा ही वहां मैंने देखा। ब्रह्मा बाबा की भी समझ में नहीं आवे। बाबा ने दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर शिव बाबा ने राज बताया, ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मा बाबा हैं। जब पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा उनके समान बन गए, उसके बाद अभी एक ही संपूर्ण ब्रह्मा बाबा वतन में सदा रहते हैं। तो ऐसे हमें ये फरिश्तों की दुनिया दिव्य नेत्र से बार बार देखना है और वहां जाकर उसका अनुभव करना है। वर्तमान समय हमारा घर कौन सा है? हाँ जी, टाइटल लेके घूमते सारा दिन, ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना। तो हमारा बाप कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। तो जहां हमारा बाप रहता है वो हमारा घर कहलाता है। तो हमारा घर कौन सा है अभी? सूक्ष्म वतन। ठीक है। दूसरी बात, फरिश्तों की दुनिया के साथ साथ फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें डबल लाइट स्थिति की अनुभूति बढ़ाना जरूरी है। एक लाइट इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट जल रही है,
ऐसा अनुभव हमें सदा करते रहना है। लाइट हाउस, ये शरीर रूपी हाउस है, ये लाइट का हाउस है। तभी अनुभव होगा जब आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहेगा, तो आत्मा का प्रकाश इस शरीर में चारों तरफ अनुभव होता जाएगा। ये निरंतर जलता रहे, माया उसको बुझाने का प्रयास करेगी, हमने उसको जगाकर रखने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। ये घर मेरा है, इसमें लाइट रखना ये मेरा फर्ज है। इसलिए आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहे, उसमें अटेंशन का और ज्ञान का घुरत डालते रहें। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अपना अनुभव सुना रही थी। ब्रह्मा बाबा ने मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे। मधुबन के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट दिखा रहे थे, लेकिन बाबा का हाथ जैसे स्थूल हाथ नहीं लगता था, लाइट का हाथ लगता था या रुई का हाथ लग रहा था। क्योंकि बाबा के शरीर रूपी मकान में आत्मा का लाइट निरंतर जलता रहता था। इसलिए जहां से भी बाबा गुजरते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। समझा? इसलिए हमेशा आत्मा का दीपक जलता रहे, इस पर हमने विशेष ध्यान देना है। दिवाली मनाना माना क्या? मिट्टी के दीपक में दीपक जलाना। तो ये देह मिट्टी के दीपक जो हैं, सब में आत्मा का दीपक जल रहा है। ये सारी दिवाली हम मना रहे हैं। समझा? तीसरी बात, स्वयं को हमेशा लाइट रखना है, हल्के रखना है। क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर जाती है, हल्की चीज ही उड़ने लगती है। इसलिए कर्म करते हुए हमें सदा लाइट रहना है, हल्के रहना है। हल्की माना है लकी, क्योंकि जो आत्मा हल्की रहती है वो उड़ती रहती है, बाबा के पास जाकर बैठती हैं, बाबा से खजाने लूटती रहती हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। तो संगम युग में हल्के रहना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। मैंने दादी जी का इंटरव्यू लिया था, प्रकाश मणि दादी जी का। उनसे पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी यज्ञ की कारोबार चला रही हैं, क्योंकि 30 वर्षों तक मैं दादी जी के साथ मधुबन में रहा। कई बातें मैंने दादी जी के जीवन से सीखी, देखी और सीखी। तो एक बार दादी जी को पूछा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 6-7 हजार सेवा केंद्र है, मधुबन का इतना कारोबार है, लेकिन आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह फ्रेश रहती, मुस्कुराती रहती, लाइट रहती, इसका क्या राज है, मुझे बताइए। तो दादी जी ने बताया था कि देखो भैया, सबसे पहले तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ। करण करावनहार बाबा है, मैं केवल कठपुतली हूँ, करणहार हूँ। जैसे बाबा मेरे द्वारा सेवा कराते हैं वैसे मैं करती हूँ। मैं केवल निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, सदा हल्के रहती हूँ। दूसरी बात, जिम्मेदारी का बोझ मैं बाबा के कंधे पर रख देती हूँ।
और ऐसा अनुभव करती हूँ, एक कंधे पर शिव बाबा हैं और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा रहते हैं। इसलिए कोई भी विघ्न आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, उनकी मदद से वो पार हो जाती है। इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूं। तीसरी बात, दादी जी ने कहा था, नथिंग न्यू का पाठ मेरा हमेशा पक्का रहता है। जो भी दर्श मेरे सामने आता है, नथिंग न्यू। आप यहां कलकत्ता से आकर बैठे हैं, बाबा के घर में तपस्या कर रहे हैं, पहली बार आए क्या? ऐसे अनगिनत बार आए हैं, इसलिए अभी आए। और अनगिनत बार, भाई ताली तो बजाओ जरा। भाई खुशी की बात है ना दीदी। देखो मधुबन में लोग 4 धाम करने के लिए 2 घंटे के लिए आते हैं, और आप तो 4 दिन यहाँ रह रहे। कितने भाग्यशाली है। देखो तो सही, सारी दुनिया में विश्व के ग्लोब पर ये सबसे पावरफुल स्थान है, सबसे पावरफुल स्थान है। तो नथिंग न्यू। अच्छा दर्श है, मेरे अच्छे कर्मों का फल है। न अच्छा दर्श है, मेरे न अच्छे कर्मों का फल है। मुझे एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, हल्के रहना है। ठीक है ना? क्योंकि फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, उसका पैर कभी भी धरती से टच किया हुआ नहीं दिखाते हैं, धरती से ऊपर उठा हुआ दिखाते हैं, बुद्धि रूपी पैर। एक बार ओम शांति भवन में 1200 विदेशी थे। बाबा ने मुरली चलाई। मुरली के बाद बाबा ने कहा, किसी का प्रश्न है तो पूछिए। तो एक भाई खड़ा होकर पूछने लगा, बाबा विदेश में हमें बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत बिजी रहते हैं। बाबा के सेंटर की सेवा करना, लौकिक जॉब करना, घोड़े की तरफ भागना पड़ता है। फिर जब हम अमृत वेले बैठते हैं तो माया को नमस्कार करते, कभी कभी नमस्ते माया, थक जाते हैं। बाबा ने कहा, इस दुनिया में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति ब्रह्मा बाबा हैं। बाबा से बढ़कर और कोई भी बिजी नहीं है। बाबा ने इतना बिजी रहते हुए नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बन गए। वो आपका बाप है। आपका बाप अगर ऐसा नंबर 1 कर्म योगी बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। सुनकर उनको लगा, हाँ बन तो सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने रोल मॉडल हैं, हवा की बातें नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 5 बच्चों की फैमिली की जिम्मेदारी होते तो हम टेंशन में आते। इस सारे विश्व की जिम्मेदारी, फिर भी बाबा हल्के रहे। शिव बाबा बैठा है, बेफिक्र बादशाह की तरह बाबा की स्थिति हमेशा रही। चाहे बेकरी पार्ट हो, चाहे कैसा भी हो, परिस्थिति आती रही जाती रही, लेकिन बाबा अटल रहे, अचल अडोल रहे। तो हमने बाबा से सीखना है। ठीक है। चौथी बात, ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को आजाद पंछी अनुभव करना जरूरी है। पिंजड़े का पंछी उड़ता नहीं है, आजाद पंछी उड़ता रहता है। आ जा दी, जब चाहे इस पिंजड़े में आऊं, जब चाहे इस पिंजड़े से उड़ूं, ऐसी आजादी मुझे चाहिए। इसलिए कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को न बांधे। स्वतंत्रता हमें चाहिए, आजादी चाहिए।
तो सारे दिन भर में 2 प्रकार की रस्सियां हमें बांधने का बार बार प्रयास करती हैं। व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना या वस्तु के तरफ आकर्षण होना, ये 2 प्रकार की रस्सियां हमें बांधने का प्रयास बार बार करती हैं। कृष्ण विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ है, टांग पर टांग लेटे मस्ती से बांसुरी बजा रहा है। क्या नाम है उनका? मोहन ना, क्या नाम है? मोहन। उनका इस विश्व के ग्लोब से रिंचक मात्र भी मोह नहीं है, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से मोह नहीं है। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की ही स्थिति का यादगार नहीं है, बच्चों का, हम बच्चों का भी यादगार हुआ है। अगर कृष्ण के साथ राज करना है, कृष्ण के साथ ग्लोब पर बैठना है, तो उनके जैसा हमें मोह न बनना होगा। इसलिए हमें चेक करना है, कहीं संबंध कोई ऐसा होता है जहां बुद्धि बार बार जाती है, तो विशेष वो संबंध हमें बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है। क्योंकि 83 जन्मों का पहाड़ बजाकर हम यहाँ बैठे हैं। कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव अकाउंट है, कईयों के साथ नेगेटिव अकाउंट है। ये सारा अकाउंट हमने 0 करना है घर जाने के पहले। इसलिए बाबा हर रोज हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं। हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, उसको हमने खत्म करना है। ठीक है ना? तो कोई ऐसा संबंध है तो विशेष बाबा के साथ हमें वो अनुभव करना है। वहां से बुद्धि हट जाए, बाबा के साथ जुड़ जाए। वैसे तो सारे संबंध हमें अनुभव करना है बाबा के साथ, क्योंकि पारसनाथ एक बाबा का ही गायन है, पारस नाथ। वो एक ही ऐसे नाथ हैं जो सर्व संबंधों का रस अनुभव करा सकते हैं। इसलिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम करते रहें। जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो संबंध हमें खींचता है, केवल वही संबंध नहीं अनुभव करना है बाबा के साथ, सर्व संबंधों का अनुभव करना है। क्यों करना है भाई, बताइए, क्या राज है उसके पीछे? कहीं हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि सारे कल्प में 84 जन्मों में हमारा अलग अलग रोल रहेगा। जो रोल हमें मिलेगा वो बजाना होगा अच्छी तरह से। इसलिए वो संस्कार हमें आत्मा में अभी भरना है घर जाने के पहले। कैसे भरेंगे? बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते करते आत्मा में वो संस्कार भर देना है। जो भी रोल मिले अच्छी तरह से बजा सके। आधे जन्म मेल के, आधे जन्म फीमेल के बनते हो तो बाबा ने बताया है, फिर भी अलग अलग रोल हमारा होगा। ठीक है? तो ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को लगाना है और एक बाबा से ही सर्व संबंधों का रस हमें लेना है, तभी फरिश्ता स्थिति अनुभव होगी। फरिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं बुद्धि से। सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना, उसको कहते हैं फरिश्ता। ठीक है? वस्तु कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, हमें बुद्धि उसमें नहीं लगाना है। क्योंकि कोई कितनी भी अच्छी वस्तु हो, वो तो विनाशी है, अल्पकाल की है। सतयुग में तो जानी ही नहीं, वो तमो प्रधान तत्व से बनी हुई है। कितनी भी बढ़िया हो, अल्पकाल की है, विनाशी है, क्या इससे मोह लगाना? ऐसा हमें सोचना है और ऐसा अनुभव करना है, तो वस्तु से भी न्यारा और व्यक्ति से भी न्यारा।
अपने देह से भी रिश्ता हमारा नहीं हो तो व्यक्ति से रिश्ता तो दूर की बात है। फरिश्ता माना देह से भी रिश्ता नहीं, अपने देह में रहते हुए भी न्यारे। विधि स्थिति का अभ्यास अनुभव में करते जाना है। और पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने आईने की तरह रखना है और उसमें हमें अपना पुरुषार्थ स्वरूप को देखना है, उसकी तुलना करना है, ये पुरुषार्थ स्वरूप की उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की। हाँ, दुनिया में मेकअप करते हैं ना तो आईना सामने साथ में रखते हैं, हमेशा करते हैं ना। तो ये भी रूहानी यात्रा में हमें आईना रखना है, जब चाहे अपने चेहरा उसमें आईने में देखना है। कौन सा आईना हमें मिला है, बाबा ने दिया है? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप जो आईना है उसमें हमें अपना स्थिति का चेहरा देखना है और अपने स्थिति को मेकअप करना है। बाबा कैसे हैं, मैं कैसा हूं, कौन सा दाग मुझ आत्मा में है, कौन सी त्रुटि मेरे आत्मा में है, वो हमें चेक करना है और चेंज करते जाना है। ये मेकअप आत्मा की हर रोज करते जाना है। उस मिरर में चेहरा देखने से आत्मा में कोई एरर है, कोई कमी है, वो हमें नजर आएगी और उसको निकालने का हम पूरा पुरुषार्थ करते जाएंगे। तो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। तीन बातों की संपन्नता उसमें है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझ फरिश्ते ने पहना हुआ है और मेरी बुद्धि रूपी तार धैर्य परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जुटी हुई है। ऐसा मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाहर निकलकर भ्रमण करके आके मेरे सामने आके बैठा है और कहते हैं मैं आप सबको सिखान करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब मेरे जैसा बनोगे तभी मैं आपको सिखान करूंगा। तो मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। ऐसा हम इमर्ज करेंगे, दर्ज देखेंगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता भी आएगी और उसके फरिश्ते समान भी हम बनते जाएंगे तेजी से। समझा? कलप कलप हमने ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की है, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते चलते फिरते ऐसे स्वयं को लाइट का शरीरधारी अनुभव करो। कैसे करेंगे भाई, ये 50-60 किलो वजन का शरीर लेके सारा दिन घूमते हैं, कैसे इसको लाइट का अनुभव करेंगे? बोलो, कर सकते हैं? हाँ जी, ये बात मेरे गले में ही नहीं उतरती थी, लेकिन 25-30 साल पहली पुरानी बात है। ओम शांति भवन में मुरली दादी ने चलाई और उसके बाद यहाँ शांति स्तंभ पर 18 जनवरी के दिन था, शांति स्तंभ पर सबने सामूहिक योग कराया 3 मिनट पावरफुल। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाके बैठा कुर्सी पर, तो थोड़े समय के बाद मुझे बहुत पावरफुल टचिंग बाबा से मिली। देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है हमारे शरीर से ट्रांसफर होता है और जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसका हमें फोटो देता है। एक्सरे इससे ट्रांसपेरेंट होता है, तो यस रेजेस माना आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे भी प्रखर होती हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हो गया, आत्मा रूपी बल्ब यहाँ जल रहा है और उसकी किरणें इस शरीर से निकल रही हैं और ये शरीर एक ट्रांसलाइट की तरह या ट्रांसपेरेंट काया की तरह मुझे अनुभव होने लगा। और लाइट का शरीर अनुभव करते करते मैं स्वयं को हल्का अनुभव करने लगा। सूक्ष्म वतन में गया, बाबा के पास 2 घंटा अच्छी तरह से विभिन्न संबंधों की अनुभूति की। उसके बाद मेरे दिमाग से बात निकल गई कि चलते फिरते उठते बैठते लाइट का शरीर धारी स्वयं को अनुभव करना मुश्किल है।
या कठिन है? नहीं, कर सकते हैं। 87 में बाबा हमें यहां मिल रहे थे इसी हॉल में मधुबन निवासियों के साथ। बाबा ने कहा कि मधुबन में आप तो सिंपल काम करते हो, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, धोबी घाट करना, ये सिंपल काम है। लेकिन कर्म भले साधारण हो, लेकिन कोई आपको खिड़कियों से देखे, दरवाजे से देखे तो उनको लगे ये कोई महान फरिश्ते हैं। ये कर्म बड़े साधारण कर रहे हैं लेकिन ये बहुत महान फरिश्ते हैं, ऐसा वो अनुभव करें। ऐसी स्थिति आपको अनुभव करनी है, क्योंकि ये सिद्धांत है। आंतरिक जो स्थिति हमारी होती है और जिस समय हमें कोई देखता है तो हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर होता है और उसका साक्षात्कार उसको होता है। ये हॉल जो है ना, ये हॉल पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां पहाड़ी थी पहले। एक दिन ब्रह्मा बाबा निकर और बनियान पहन के इस पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। दोपहर को सभी आराम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां पांडव भवन के गेट से अंदर आया कि सोचने लगा यहाँ इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। जैसे यहाँ आकर वो बाबा के सामने खड़ा होकर बाबा को देखा तो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ। तो जैसे साक्षात्कार हुआ वो पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति गोबर के गोले बना रहा है, ये तो महान फरिश्ता है। तो जो बाबा की आंतरिक स्थिति थी उसका साक्षात्कार उसको हुआ, उसके कारण वो बाबा के पैर छूने लगा। तो कहने का मतलब कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति असाधारण हो। समझा? उसके लिए हमें क्या करना है? मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, मैं अवतरित फरिश्ता हूं, कर्म करने के लिए इस साकारी दुनिया में आया हूं। मैं रहता हूं वहां सूक्ष्म वतन में, वहां से यहां आता हूं, अवतरित होकर कर्म करता हूं, कर्म के बाद में अपने स्थान पर वापस जाता हूं। ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती जाएगी। 18 जनवरी के दिन अगर आप यहां आएंगे तो ये मधुबन नहीं लगता है। मधुबन ऐसा लगता है ये फरिश्तों की दुनिया ही यहाँ नीचे अवतरित आई है, वही है। सभी बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, बाबा लव में लीन होते हैं। ऐसा लगता है चलती फिरती ये फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। क्योंकि स्थिति उतनी ऊंची होती है तो सबको ही स्थिति की अनुभूति होती है। ये स्थिति है। ऐसी ऊंची स्थिति को हमने अनुभव करना है। मौज, इसके लिए 3 प्रयोग आपको करना है। जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे 3 प्रयोग आपने करना है। वो 3 प्रयोग बार बार करते जाएंगे तो आपकी स्थिति निखरती जाएगी। पहला प्रयोग करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल काया, स्थूल वस्त्र धारण किया है शरीर का और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं। आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा। फिर अपने स्मृति के स्विच को थोड़ा घुमा दो। फिर दूसरा प्रयोग करो, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने लाइट का शरीर धारण किया है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं। आप बहुत सुंदर फरिश्ता ही अनुभव करेंगे और देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। फिर तीसरा प्रयोग, अपने स्मृति की स्विच को थोड़ा बदली कर दो। फिर तीसरा प्रयोग करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर चल रहा हूं। हल्के फुल्के होकर आप चलने लगेंगे और फरिश्ता ही नजर आएंगे।
तो ये हमारे श्रेष्ठ भान पर निर्भर है। समझा? आत्मा भी लाइट और देह भी लाइट, और तीसरा लाइट कॉन्शियस भी लाइट, मन बुद्धि भी लाइट, और चौथा सुप्रीम लाइट। तो कितने लाइट हो गए भाई? तो चारों तरफ लाइट ही लाइट घूम फिरेगी ना। परिस्थिति माना ही लाइट के कॉर्ब में हमेशा अनुभव करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति की अनुभूति हमें बहुत अच्छे तरह से करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, अपने कर्म क्षेत्र पर, घर में, दार में, ऑफिस में, जहां आप जाते हैं, सेवा केंद्र में जहां जाते हैं, ऐसी अनुभूति आपको बढ़ाना है और ऐसा अनुभव करना है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चलते हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, साथ में मेरा साथ है, और बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है। बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है, उससे मुझे और सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हो रही है ना? लोगों को भगवान का परिचय नहीं है, लेकिन जब वो किसी परिस्थिति में फंसे रहते हैं, समस्याओं में घेरे रहते हैं, उस समय सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए, कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। आप देखना 4-5 साल के बाद ये सेवा खूब बढ़नी है। मनसा सेवा, फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा बहुत बढ़नी है। ये होलसेल वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने का साधन है। केवल हमें भारत की सेवा नहीं करना है, सारे विश्व की सेवा करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। उसके लिए ये फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमेशा विश्व भ्रमण करते जाना है। लोग कहते हैं नुमा शाम के समय देवताएं भ्रमण करते। कौन से देवताएं? ये फरिश्ता बनने वाले देवताएं उड़ रहे विश्व के ग्लोब पर और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान दे रहे हैं। एक तरफ बाबा ज्ञान सूर्य बाबा से कनेक्शन है और बाबा से ले रहे हैं सकाश, और सारे विश्व की आत्माओं पर वो सकाश डाल रहे हैं, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति दे रहे हैं। ऐसा बहुत सुंदर अभ्यास हमने सवेरे शाम करना है। क्योंकि ये सेवा खूब बढ़नी है और ये सफलतापूर्वक हमने सेवा करना है, इसलिए अभी से इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। 1985 की बात है, मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। ओम शांति भवन में मोहिनी दीदी दादी के साथ जो रहती थी, वो भोग लगा रही थी, तो बाबा ने ऐसा दर्दनाक सीन दिखाया। 1.5 लाख लोगों ने उस अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा था मैक्सिको में। तो बाबा ने एक ग्रुप इमर्ज किया, जिन्होंने शरीर छोड़ा था वो बहुत तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें शांति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बाबा के बच्चों को ग्रुप में फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज किया और बाबा ने कहा अपने लिए नहीं, ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को शांति शक्ति दान देना आपका काम है, क्योंकि शांति के सागर से आपका कनेक्शन है। ये आपकी ड्यूटी है, इनको शांति शक्ति देना, ये आपके भाई बहने हैं। और ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती जाएगी और आपने ऐसी बेहद सेवा खूब करनी होगी। इसलिए अपनी स्थिति का स्तर ऊंचा उठाओ। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए, उसके बाद विदेश की सेवा बढ़ गई, शुरू भी हुई और बढ़ भी गई।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर चक्कर लगाते थे और विदेशी बाबा के बच्चों का आह्वान कर रहे थे, संकल्प शक्ति के द्वारा उनको सकाश दे रहे थे। तब देखो विदेश की सेवा कितनी फलीभूत होती गई। हमारी दादियों ने, बाबा ब्रह्मा बाबा ने ये मनसा सेवा फरिश्ता स्थिति के द्वारा की है, कर रहे हैं। हमने भी उसमें सहयोग देना है, क्योंकि दुआओं का स्टॉक जितना चाहे आप इस सेवा के द्वारा बढ़ा सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं चलता है, केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग दूसरे शब्दों में पुण्य कर्म का खाता कहते हैं। इसलिए ये खाता अगर हमें बढ़ाना है तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा को खूब बढ़ाना होगा और अनेक आत्माएं की दुआएं प्राप्त करनी होगी। समझा? तो दुआएं, असली कमाई हमारी है दुआओं का खाता बढ़ाना। उसके आधार पर ही हमें भविष्य में उज्जवल पद प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो हमें अपना फरिश्ता स्वरूप सामने रखते जाना है और उसकी तुलना करते जाना है और उनके जैसा मुझे बनना है, ऐसा अनुभव करता है। ईश्वरीय नशे से संपन्न कैसे होगा? सारे दिन भर में हमने सोमान के सिंहासन पर डटे रहना है, बैठे रहना है, तो ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा और ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा तो और परसेंटेज वाइज और उसको बढ़ाते जाना है। कलकत्ता वालों को तो विशेष मदद है बाबा की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि कलकत्ता रही है, इसलिए आपको भी अच्छी तरह से उसका सपोर्ट मिल रहा है। कर्म भूमि है, इसलिए आपको सूक्ष्म रीति से सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें विशेष फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा को बढ़ाते जाना है। मनसा सेवा करना माना अपने जेब से हमें कुछ नहीं देना है, बाबा के पास बैठना है। बाबा ने कहा मैंने बिन कौड़ी आपको बादशाह बनाना है, कौड़ी खर्च नहीं करना है और बादशाह मैंने आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? बस मेरे पास बैठ जाओ, मेरे से माल लेते रहो और सारे संसार की आत्माओं को देते रहो। तो ये दातापन का संस्कार आपको सतयुक्त तैग में राजा महाराजा के सिंहासन पर बिठा देगा। बन गए ना भाई? बिन कौड़ी बादशाह बन गए ना? उसके लिए दातापन की भावना होनी चाहिए और रहम दिल की भावना होनी चाहिए। बाबा कहते किसी के दुख को समझकर जानकर उसको हम कुछ न कुछ दे सकें, ये सेवा हमने करना है। न कठोर दिल हो न कोमल दिल हो, रहम दिल हो हमारा। कठोर दिल माना किसी के दुख को पहचाने नहीं और उसको मदद भी नहीं कर सके, ऐसे कठोर भी नहीं बनना है। और कोमल दिल माना किसी के दुख को देखकर उसमें बह जाए, उसके प्रभाव में आए, वो भी नहीं होना है। लेकिन रहम दिल बनना है, किसी को दुख को पहचान कर जितना हम सहयोग दें उसको दे सकें। दातापन की भावना, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। बाबा सर्व शक्तियों का सागर है, हमें बाबा से अथाह शक्तियां लेना है। और ईश्वरीय गुणों से संपन्न, जो 36 गुण की माला है वो सारी मैंने अपने को पहनाना है। एक गुण भी मैंने नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना है ना। एक गुण भी समझो कमी है, उसकी चेकिंग करना है और उसको विशेष अपने जीवन रूपी पेड़ पर लगाने के लिए 6 मास या 1 साल तक विशेष पुरुषार्थ करना है। एक स्लोगन लिखो,
मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी न, कोई नहीं देखना चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा हो। फरिश्ता माना ही दाता। हमें अपने चेहरे से सुख की, शांति की, खुशी की सेवा करना है, दान करना है। चेहरा खिला हुआ हो, खुशनुमा चेहरा हो। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य के बिना सुख मिलता नहीं। बागवान बाबा ये बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है। तो बागवान क्या चाहता है? मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो? बहुत खिला हुआ हो। केवल खिला नहीं, बहुत खिला हुआ। तो चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा हो, कभी भी उसको गायब नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, कोई ग्लानि करता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई कुछ भी करता है, हमने उसको नहीं गायब होने देना है। समझा? और ये चेहरा खुशनुमा तब रहेगा जब मन प्रसन्न होगा। फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। चिंता, भय और बोझ। किसी को नहीं पटकने देना है। चिंता, भय और बोझ। कोई न प्रकार की चिंता, कोई न कोई प्रकार का भय, कोई न कोई प्रकार का बोझ, तीनों को भगाना है। मन प्रसन्न, चेहरा प्रसन्न, तो ऑटोमेटिक फरिश्ता स्थिति आपकी निखरती जाएगी, है ना? देवताओं के चेहरे पर हमेशा रूहानी स्माइल, मुस्कुराहट होता है, हर्षित मुक्ता। तो हम ही तो देवता बनने जा रहे हैं ना। खुशी का दान देना है। बाबा ने कहा ज्ञानियों की सेवा आप कैसे कर सकते? ज्ञान देकर नहीं कर सकते हैं। दिव्य गुणों से सजा हुआ चेहरे से आप दिव्य गुणों का दान ज्ञानियों को दे सकते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो चेहरे को मेकअप जरूर करना है, रूहानी मेकअप। दिव्य गुणों से सजा हुआ मेरा चेहरा हो, तब मुझे कर्म क्षेत्र पर उतरना है। ठीक है ना? तो कर्म क्षेत्र पर हमें गुणों का दान देना है, मनसा सेवा भी करना है, तो ऑटोमेटिक फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। अनुभव करना है अभी? बोलो, अनुभव करना है क्या? अच्छी तरह से एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। ओम शांति। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने, है ना? सफेदी रखो। बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। स्थूल देह रूपी ड्रेस छोड़ दी है। वहां सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस मेरे हरे कर्मेंद्रियों से दिव्य प्रकाश की किरणें
चारों ओर फैल रही है। ओहो, मेरा यह फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है। ईश्वरीय नशे की झलक मेरे चेहरे पर है। ईश्वरीय नशे की पलक मेरी आंखों में है। ईश्वरीय नशे से संपन्न मैं फरिश्ता हूँ। दूसरा मैं फरिश्ता ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। शक्तियों के सागर शिवपिता से मैंने अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। मुझ आत्मा के चारों शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। तीसरा मैं फरिश्ता ईश्वरीय गुणों से संपन्न हूँ। मेरे शिव साजन ने मुझ आत्मा रूपी सजने को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा दिया है। मैं फरिश्ता दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ मेरा चेहरा है। उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज भी धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मेरी बुद्धि रूपी तार परम नाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से जुटी हुई है। मैं फरिश्ता अपने दिव्य पंखों से उड़कर इस साकारी दुनिया से पार अपनी फरिश्तों की दुनिया में पहुंच
पहुंच गया हूं। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मोस फरिश्ते को अति स्नेह भरे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाप दादा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं। हे मेरे फरिश्ता बच्चे, जाओ विश्व भ्रमण करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देकर आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह या विमान की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ रहा हूं, उड़ता ही जा रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव पिता से शांति शक्ति की सकाश मानस फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर प्रकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है, सुकून अनुभव कर रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण करता ही जा रहा हूं। अनेक आत्माओं को प्रकाश दे रहा हूं। कितनी सुंदर दिव्य अनुभूति है इस नमाज शाम के समय विश्व ब्रह्मांड के द्वारा विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति। अभी अभी मैं फरिश्ता विश्व ब्रह्मांड करके पुनः इस मधुवन में, इस हॉल में
आकर अपने स्थान पर विराजमान हो चुका हूं। ओहो, मेरे दाहिने बाजू में फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा उपस्थित हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है। बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्थिति से मुझे सकाश मिल रही है, जिससे मेरा फरिश्ता स्वरूप निखरता जा रहा है। सचमुच मैं कितने भाग्यशाली आत्मा हूं जो प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझे अलौकिक पालना दे रहे। बाबा के साथ का अनुभव बहुत आनंदित स्थिति की अनुभूति करा रहा है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। अभी मैं दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस छोड़ रही हूँ, छोड़ चुकी हूँ। और अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा उच्च कुल की, उच्च कोटि की ब्राह्मण कुल की ड्रेस धारण कर रही हूँ। ओहो, कितना हीरे समान श्रेष्ठ है यह ब्राह्मण जीवन। परमात्म पालना में पलने वाला श्रेष्ठ जीवन। मैं इस बेहद ड्रामा में हीरो पाठधारी ब्राह्मण हूँ। करोड़ों में से भगवान ने मुझे सिलेक्ट करके ब्रह्मा मुख से दिव्य ज्ञान देकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जन्म दिया है। कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ यह ब्राह्मण जीवन है। हर रोज स्वयं भगवान मुझे जगाने आते हैं अमृत वेले। बाप की पालना निस्वार्थ प्यार देकर करते हैं। टीचा बनकर मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। सद्गुरु बनकर वरदानों से मुझे भरपूर करते हैं। क्या कहने मेरे भाग्य का, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। ओम